ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या पढ़ना है? इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू ए सराउंडिंग एरे ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड लिगांड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा। ठीक है, लिगांड थोड़ा बता देते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। ये है मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला जो सामान है वो डिसोशिएट नहीं होगा। हम पानी में अगर डाल रहे हैं, मान के चलो हम एक कंटेनर ले लिए हैं और इसको हम पानी में डाल रहे हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन में टूटेगा, ये वाला पार्ट डिसोशिएट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता कैसे है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एडेड टू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ निकल क्लोराइड। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो है मेरा ग्रीन कलर का है, क्या है, निकल क्लोराइड मेरा ग्रीन कलर का है। अब इस निकल क्लोराइड के सॉल्यूशन में अगर हम एक्वस अमोनिया को डालते हैं, किसको डाल रहे हैं, एक्वस अमोनिया को डाल रहे हैं, तो इसका क्या बोल रहा है कि जो कलर है, कलर चेंजेस टू पर्पल। कलर क्या हो जा रहा है, सॉल्यूशन का कलर पर्पल कलर में चेंज हो जा रहा है। Na2+ आयन ऑलमोस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑन इवापोरेशन यील्ड्स पर्पल क्रिस्टल्स व्हिच इज, ये लिखा हुआ है कंपाउंड का नाम। मतलब इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में हम जब अमोनिया को डाल रहे हैं, ठीक है, तो कलर किस पे कन्वर्ट हो जा रहा है, पर्पल कलर में। ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना ये मेरा पर्पल कलर का है। ठीक है, तो ऐसे मेरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे वाला लाइन में, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देयर इज हार्डली एनी एविडेंस ऑफ Na2+ आयन। मतलब इसका जब सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन था, तो ये पानी में मेरा Na2+ 2Cl- आयन, ठीक है, Na2+ 2Cl- आयन में एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, क्या हो गया, ये कंपाउंड बन गया। इसको जब पानी में डाल रहे हैं तो कैसे डिसोशिएट हो रहा है, 2+ और 2Cl- में। ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये ऐसे ही रह जाता है, डिसोशिएट नहीं होता है। ठीक है, यही मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें हम लोग को आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ना है, इसका हम लोग को IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड करो। देखो तो डस्टर कहीं रखे है क्या, हम है कहीं दिख रहा है, कहाँ रख दिया डस्टर, दिख ही नहीं रहा है इसमें। स्मार्ट बोर्ड में सब झमेला नहीं रहता है क्या? बढ़िया, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, तुम्हारा काम है नेक्स्ट स्लाइड करना। इसमें हम, मेरे को एक थ्योरी के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, क्या बोलता है वर्नर्स थ्योरी, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल एटम्स एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कितना वैलेंसीज, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होता है। हम लोग साथ साथ में रिप्लाई दोगे, नहीं तो पता नहीं चलेगा, लगेगा अकेले पढ़ा रहे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल एटम जो रहता है, जो बीच में जो निकल एटम जो था, उसका कैसा वैलेंसी रहता है, 2 टाइप का वैलेंसी रहता है। क्या क्या वैलेंसी रहता है, प्राइमरी वैलेंसी, देखो प्राइमरी वैलेंसी रहता है और सेकेंडरी वैलेंसी रहता है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, आयोनाइजेबल, जो Cl- आयोनाइज हो रहा था वो आयोनाइजेबल है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, जो अमोनिया आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था वो क्या था, आयोनाइजेबल नहीं था, लेकिन वो भी लिगांड है। अमोनिया भी लिगांड है, जो बाहर जो क्लोरीन है वो भी लिगांड है, दोनों लिगांड है, लेकिन एक आयोनाइजेबल है, एक नॉन आयोनाइजेबल है। नेक्स्ट क्या है, द प्राइमरी वैलेंसी करेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, मार्कर मार्कर लेके आओ ना कहीं से, यहां पे है। प्राइमरी वैलेंसी करेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में 2 चीज है, पहला क्या है कि ये आयोनाइजेबल होता है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, इधर है नॉन आयोनाइजेबल, और ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब धीरे धीरे ये सब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे बढ़िया से मॉलिक्यूल, तब हम समझेंगे। अभी याद करने का क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी मेरा आयोनाइजेबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एवरी मेटल एटम हैज या क्या स्पेस होगा, हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज इट हैज अ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब इतना समझ जाओ कि क्या होता है, जैसे कि मेरे घर के आसपास मेरे नेबर्स हैं, ठीक है, कुछ फेस्टिवल होता है, कुछ अच्छा चीज बनता है, तो हमको घर के आसपास वाले को पहले देते हैं। ठीक है, वो लोग हमको देते हैं। तो कोऑर्डिनेशन वो है जो मेटल
मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल है वो कितना लिगांड लेगा, ठीक है, उसके अंदर जो तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का जो अमोनिया, कितना सारा अमोनिया वो लेगा मेटल एटम, वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। समझ में आया? जैसे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ निकेल लिखे और अमोनिया जो नंबर लिखे थे ना यहाँ पे, वही नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। मेटल एटम सेटिस्फाई बोथ दी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। इसको ध्यान से सुनो क्या है। मेटल एटम जो है बोथ वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। बोथ वैलेंसी मतलब प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस मतलब यहाँ जो क्लोराइड आयन, जो 2 क्लोराइड आयन लगा हुआ था, वो यहाँ पे 2+, अगर ये डिसोशिएट हो जाएगा तो 2+ चार्ज आ रहा था ना, तो उसको ये बैलेंस करता है नेगेटिव चार्ज आयन, ठीक है। Whereas secondary valencies are satisfied by either negative ions और by neutral molecules। क्या बोल रहा है कि secondary valencies जो है वो दोनों से satisfy हो सकता है। secondary valency मतलब जो यहां हम लिख रहे हैं वो मेरा क्या लिखा है, नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकता है, अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेपरेट हो सकता है, मतलब सेटिस्फाई हो सकता है। अब ये क्या है नेगेटिव आयन? नेगेटिव आयन तो हम लोग जानते ही है, Cl-, OH-, ये सब क्या है, नेगेटिव आयंस होता है ना। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है जैसे कि H2O लिगांड में हो गया, NH3 हो गया, ये लोग हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये लोग में कोई चार्ज नहीं है। एंड इन सर्टेन केसेस अ नेगेटिव आयंस में सेटिस्फाई बोथ टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मतलब नेगेटिव आयन जो ये जो क्लोराइड आयन है ना बाहर में, वो अंदर में भी कभी कभार रह सकता है, मतलब ये अंदर भी रह सकता है, ये बाहर भी रह सकता है। मतलब ऐसा नेबर जो घर के पास भी आता है, घर से दूर भी चल जाता है। एनआरआई होगा, घर के सामने घर है तुम्हारा, आता है 6 महीने में एक बार, ये चल भी जाता है। तो ऐसा टाइप का एग्जांपल तुमको समझ लो। क्या क्या पढ़े थोड़ा देख लेते हैं। मेटल एटम 2 टाइप के वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ये वाला चार्ज जो है ये नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय ईदर बाय नेगेटिव और न्यूट्रल। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयंस भी सेपरेट सेटिस्फाई कर सकता है, न्यूट्रल वाला भी सेपरेट सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन नेगेटिव आयन जो है वो दोनों को कर सकता है, अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, वेयर इज सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल which leads to definite geometry और coordination compound। अब ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करो। ठीक है, ये कंपाउंड जो दिख रहा है वो कौन सा कंपाउंड है, देखो ऊपर लिखा हुआ हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, क्या हुआ? हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या नाम है? ये है मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा, इसका नाम है हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, ये जो नेमिंग कर रहे हैं ये कैसे नेमिंग कर रहे हैं, क्या रूल है, वो IUPAC बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लास 11 का चीज है। ठीक है, अभी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है। तो 2D स्ट्रक्चर कैसे बता रहे हैं हम लोग, जो सॉलिड लाइंस यहां शो किए हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी बता रहे हैं। ठीक है, और जो प्राइमरी वैलेंसी क्या बता रहा है, ये डॉटेड वाला प्राइमरी वैलेंसी जो है, आगे वाला स्लाइड में ले जाओ। यहां क्या लिखा है, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, मतलब ये कहीं भी लग सकता है, इसकी वजह से हम लोग डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या रहता है, डायरेक्शनल होता है, विच लीड्स टू डेफिनेट जियोमेट्री, मतलब मेरे को सेकेंडरी वैलेंसी से पता चलता है कि उसका जियोमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, पढ़े है ना ये सब, ये पता चलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड करो, देख लो इसका स्ट्रक्चर एक बार बढ़िया से कैसा है। ग्रीन वाला जो है क्लोराइड आयन है, ठीक है, 3 तो Cl3 है और 3 क्लोराइड आयन है ग्रीन कलर वाला। ये वाला बीच में जो ब्लू वाला दिख रहा है वो अमोनिया है, नाइट्रोजन है और 3 सफेद सफेद हाइड्रोजन है। बीच में क्या है, ये वाला कोबाल्ट है। ठीक है, 6 अमोनिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 3 तुम्हारा क्लोराइड आयन है। ठीक है, यहां वाला समझ में आ गया कि सेकेंडरी वैलेंसी मेरे को ज्योमेट्री बताता है, प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होता है, हम नहीं बता सकते कि कहां है, जहां उसको सेट होगा वहां जाकर सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑफ कर दो।